ॐ नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रघुधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरसाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तनाथुरं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जानो खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल गंध बयारो बयारो मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलयुग कुल्हाड़ा लेकर के हमारे पीछे घूम रहा है। हमारे जन्म लेते ही काल हमारे पीछे, हम तो कहते हैं 1 साल के हो गए, पर सही बात तो है कि 1 साल के नहीं हुए हैं, 1 साल जीवन का कम हो गया है। तो कलिकाल कुठार लिए फिरता तनु नम्र से चोट झिली न झिली। जप ले हरि नाम वरी रसना। जीव से कह रहा है प्राणी, अरे जीवो अंत समय तू हिली न हिली। जप ले हरि नाम वरी रसना। कभी अंत समय में हिली न हिली। और वास्तव में जब काल का बुलावा आता है तब सारे क्रियाकलाप सोचने की शक्ति तक ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। इसलिए सदैव हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम आपके सामने अनेक दिनों से भगवत चर्चा कर रहे हैं, हरि लीला सुना रहे हैं। क्योंकि सुमिरन भजन और अर्चन पूजन सब भगवान की ओर ले जाने वाले हैं और हमें भी अब उसी ओर जाना है। अतः बंधुओं, भागवत के माध्यम से अनेक कथाएं अभी आपने सुनी। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हम अनेक दिनों से गा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस भूमि का भार दूर करके और भार मुक्त हो गए, स्वयं चले गए स्वर्ग को। और अब भागवत का स्कंद 11वां और 12वें स्कंद में बहुत कम कथाएं हैं और विशेष रूप से भगवत चर्चा, भगवान की ओर जाने के लिए कौन कौन से मार्ग हैं उसकी विशेष चर्चा की गई है। जो कि हमारे सारे ग्रंथों में बताया है। भाई हमारे 3 मार्ग है। कौन कौन से हैं? बोले विशेष रूप से तो ज्ञान और भक्ति, ये 2 तो विशेष ही हैं। और तीसरा है योग के माध्यम से भी आदमी जा सकता है। पर सबसे सरल बताया है कि भगवान की शरण में चले जाइए। यहाँ पर आज हम चर्चा कर रहे हैं भागवत में भागवत धर्म का, कि भागवत धर्म क्या है। यहाँ पूछा, किसने पूछा? नारद जी एक बार पहुँच गए वसुदेव जी के यहाँ। वसुदेव जी ने बड़ा स्वागत किया। नारद जी के बारे में बताते हैं कि नारद जी कहीं ज़्यादा रुकते नहीं हैं, किंतु भगवान के द्वारका में जाते ही वो सांप जो है रुक जाती थी। सांप का असर नहीं होता था, वहाँ कई दिन तक पड़े रहते थे नारद जी, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता था। वसुदेव जी से सत्संग हुआ करता था उनका। तो वसुदेव जी ने एक बार नारद जी से पूछा भागवत धर्म के बारे में। अब तो नारद जी ने बताया, सुनो इसी प्रकार से। अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ प्राचीन। तो नारद जी ने कथा सुनानी शुरू कर दी कि वो एक राजा था। कौन सा राजा था? बोले मनु। सबसे पहले हुए मनु, और मनु के बाद में कौन कौन से राजा हुए? उसके बाद में ऋषभ हुए, ऋषभ के बाद भरत हुए। भरत के 99 भाई थे। 99 भाइयों में से उसी वंश में एक विदेह राज। फिर कथा बताते नारद जी, ये मैं कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को योगियों ने कथा सुनाई है। उनको विदेह राज को, निमि राजा को सुनाई है। तो वो कथा सुनाता हूँ कि एक बार निमि राजा ने यज्ञ किया। एक योगी राजा है, 9 योगी बताए, मैंने आपको कल बताया था कि कल चर्चा की थी मैंने। वही ब्राह्मण किस प्रकार से एक राजा के
एक क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए और उससे सन्यासी हुए। आज उसी को हम विशेष रूप से उसकी चर्चा करते हुए आपको बताएंगे कि योगी ने राजा निमि को भागवत धर्म की शिक्षा दी। अब वो कथा मैं प्रारंभ से सुना रहा हूँ, संक्षेप में सुनिए। मनु प्रियवत आग्रीध्र अरुणाभिषभ नृपनाम। क्रम से मैंने नाम सुनाइए, एक के पुत्र एक, एक के पुत्र एक है। मनु के प्रियवत, प्रियवत से आग्रीध्र, आग्रीध के नाभि, नाभि से ऋषभ, और ऋषभ के कितने हुए सुनिए कि मनु प्रियवत आग्रीध्र अरुणाभिषभ नृपनाम। हुए ऋषभ के पुत्र 100 किए विविधो विधि काम। हाँ, यहाँ पर ये ऋषभ के 100 पुत्र हैं। ये उसमें से कुछ ब्राह्मण हो गए, कुछ सन्यासी हो गए, कुछ क्षत्रिय हो गए। ये कथा है विचित्र। थोड़ा सा हट करके है हमारी मान्यताओं से। कौन सी मान्यता? किसी भी ब्राह्मण से पूछिए भैया ब्राह्मण का जन्म कैसे हुआ, उत्पत्ति कहा। अरे ब्राह्मणों अग्निमुखा, ब्राह्मणों वेद मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से जन्म हुआ है। वेदों में ऐसा कहा गया है। ब्रह्मा जी के मुख से भगवान का जन्म, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। पर यहाँ पुराण तो ये कहता है कि राजा ऋषभ थे, उनके 100 पुत्र थे। उसमें से एक तो भरत बड़ा प्रसिद्ध हुआ। अब भरत के बारे में बताया कि पहले अपने इस देश का नाम भारतवर्ष नहीं था। बोले क्या था? इसका नाम था अजनाब वर्ष। अब भरत ने इतने अच्छे काम किए, ऐसा प्रतापी ऐश्वर्यशाली शौर्य था इसका कि उसके ही नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और इस भारतवर्ष में ही योगी लोग रहते थे, सन्यासी लोग। उनके जो भाई थे 9 तो हुए सन्यासी और 81 हुए ब्राह्मण। अब ब्राह्मण की कथा तो विशेष नहीं बताई इसमें। अब यहाँ पर योगियों की कथा यानी वेदांत की कथा चलेगी। भागवत के बारे में पहले भक्ति का तत्व की चर्चा करेंगे। भक्ति योग, ज्ञान योग और वैराग्य योग, ये सब की चर्चा करते हुए हम कथा के समापन की ओर चलेंगे। तो भरत बढ़े सुत अद्भुत कामा, दिया देश को भारत नामा। राज भोग तप में मन लीना, तप द्वारा श्री हरि पालीना। 9 भ्राता 9 दीप संभाले। अरे भैया एक सज्जन पूछ रहे थे कि ये बाकी के लोगों ने क्या, बाकी के जो पुत्र थे क्या हुआ उनका? 100 थे ना, तो 100 का गिना दिया यहाँ पर। एक तो भरत थे और 9 दीप 7 खंड 9 दीप हैं इस पृथ्वी के। तो 9 दीप 9 ही पुत्रों को दे दिए ऋषभ देव जी ने। वो हो गए अधिपति 9 दीप हो गए। तो 9 दीप के वो तो राजा हो गए, क्षत्रिय हो गए, और 81 हो गए ब्राह्मण, और 9 हो गए सन्यासी। इस प्रकार से विभाजन हुआ। और 9 भ्राता 9 दीप संभाले, यदुपति हुए महारखवाले। 81 भय भरत, 81 भय भारतवासी। और ब्राह्मण कर्म कांड अभ्यासी। अब ज्ञान योग कर्म योग। अभी देखिए ये ज्ञान मार्गी हैं। 2 मार्ग है भाई, एक तो कर्म मार्ग है और एक ज्ञान मार्ग। तो कर्म मार्गी कौन हो गए? कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण, इनको ब्राह्मण कहा गया। और जो ज्ञान मार्ग की ओर चले गए, अद्वैतवाद की, एको हम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, तो वो हो गए योगी सन्यासी। तो ये 9 योगियों की कथा, एक एक योगी एक एक विषय के बारे में राजा निमि को बताएंगे। तो आज अपन पहले कवियों के नाम भी बताएंगे। 9 योगी हो गए हैं। तो 9 योगी में पहला कवि जिसकी चर्चा करना वो पहला योगी है। तो आज पहला योगी भागवत धर्म के बारे में बताएगा। कुछ ब्राह्मण 81 भय भारतवासी, ब्राह्मण कर्म कांड अभ्यासी। कुछ ब्राह्मण विधि मुख से लिख से, वेदों की मान्यता है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ। कुछ ब्राह्मण विधि मुख से लिख से, कहा पुराण ऋषभ से उपजे। किंतु हमारा पुराण कहता है कि वो 81 ब्राह्मण हो गए उनके पुत्र। और कुछ क्षत्रिय कुछ बन गए ब्राह्मण, 9 किए पद सन्यासी धारण। 9 सन्यासी हो गए। योगी सन्यासी कहलाए, वे एक बार गए निमि आए। अब कथा भागवत धर्म की शुरू होती है।
वो योगी जो 9 हो गए थे ऋषभदेव के पुत्र, उनमें से एक कवि नाम के योगी जब 9 ही आते सबका स्वागत सत्कार करते हैं और प्रश्न करते हैं उनसे भागवत धर्म के बारे में बताइए। तब कवि बताते हैं, यज्ञ विदेह राज निमिकीना, दिखे योगी बहुआदर कीना, 9 के ही पग कमल पखारे, कहा नृपति बड़ भाग हमारे, हे प्रभु कृपा दृष्टि बरसाए, हमें भागवत धर्म बताए। अब भागवत धर्म के विषय में निमि राजा यानी कौन से वंश के, जनक के वंश के, जनक मिथिलापुरी की बात हो रही है ये। और वहाँ तो बड़े ज्ञान मार्गी तो थे ही विदेहराज। तो ये निमि पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं उनसे, पहले कवि योगी समझाया, हो तन में हरि तत्व सुझाया, कवि बोले हरि भक्ति महाना, जीवन हेतु परम कल्याणा। अब कविराज ने से कहना शुरू कर दिया। यहाँ पर कविराज का मतलब योगी राज है, योगी का नाम कवि है। वो कवि क्या कह रहे हैं कि भैया संसार में पहला वाक्य उन्होंने बोला कि जीवन में यदि कल्याण चाहते हो तो भगवान की शरण में जाइए। और हमारे यहाँ तो बिना पढ़ा भी आदमी कहता है कि शरण में मरण नहीं होता, आदमी शरण में चला जाए तो उसका रक्षण होता है। देह के ये सब रिश्ते नाते, इन्हें निभाते उम्र बिताते। और आदमी सारा रिश्ते में नाते में, मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, मेरा कुटुंब है और ये जायदाद है, इसी माया मोह में चक्कर में सारे संसार भूले हुए हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, जो देखई सपन अनेक प्रकारा, तो इन्हें निभाते उम्र बिताते, ये सब है उद्विग्नो प्रदाता, हर प्रकार से भय के दाता। ये सब जो है और दुख देने वाले हैं। ये तो भाई बार बार, चाहे वो वेद की बात हो, पुराण हो, गीता हो, महाभारत, सब एक ही बात कहते हैं कि संसार के जितने क्रियाकलाप है। इसीलिए तो मुख्य बात देखो क्या कौन सी है कि जल में रहे कमल के जैसे, जैसे कमल जल में रहता है उसी तरह से हमें भी सारे क्रियाकलाप करते हुए भी भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि आप चिंतन भगवान का नहीं करेंगे, संसार का चिंतन करेंगे, तो वो चिंतन क्या है? वो चिंतन के लिए बताया है कि हर प्रकार से भय के दाता। ये सारे चिंतन भय प्रद हैं, भय देने वाले हैं। निज मुख से भगवान बताया। ये सारी बातें कवि कह रहे हैं, कवि योगीराज कह रहे हैं कि ये योगेश्वर कह रहे हैं कि ये सारी बातें जो जिस धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, इस धर्म की चर्चा कर रहा हूँ, ये भक्ति की चर्चा कर रहा हूँ, ये भगवान ने अपने मुख से कही है, इसलिए इसका नाम भागवत धर्म पड़ा। इसका जिसने लिया सहारा, किसका? भागवत धर्म का। इसका जिसने लिया सहारा, उसके हुए विघ्न सब छारा। सारे विघ्न, सारे संकट, सारे दुख उसके दूर हो जाएंगे। विधि विधान में त्रुटि हो जाए, फिर भी जन गोता ना खाए। एक बात बता दी भाई कि दूसरा मार्ग जो है बड़े कठिन मार्ग है। ज्ञान की धार, कृपाण की धारा, तुलसीदास जी ने कहा है कि ज्ञान की धार तो कृपाण की तलवार की तरह होती है। पर ये जो मार्ग बता रहे हैं कवि, ये कह रहे हैं कि ये बड़ा सरल है, इसमें कोई गलती भी हो जाए, त्रुटि भी हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं है, करना चाहिए। विधि विधान में त्रुटि हो जाए, फिर भी जन गोता ना खाए। करे समर्पित हरि को कर्मा, सच्चा यही भागवत धर्म। सच्चा, सबसे प्रमुख हो और सही धर्म कौन सा है? भागवत धर्म क्या है? सारे कर्म भगवान को। गीता ने तो विशेष 18 अध्याय इसी बात को लेकर तो कही है कि माम एकम शरणम व्रजा। अरे भाई मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। यही बात भागवत भी यही बात कह रही है। करे समर्पित हरि को कर्मा, सच्चा यही भागवत धर्म। व्याप्त रहा है हरि कन कन में, और यही हमारे हो चिंतन में। और देखिए सारे संतों कहीं से उठा लीजिए, कोई भी ग्रंथ हो, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, सब एक ही बात कहते हैं कि भगवान कहाँ नहीं है। और भगवान तो जो है जलरे जलरे में खुदा बजाता है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। और एक तो एक महात्मा ने एक बड़ी विचित्र बात बता दी कि एक बड़ा शराबी था,
लोग उसे कहा करते थे अरे तू शराब पीना छोड़, है बहुत बुरी बात है हैं। पर वो नहीं मानता था। वो पीते पीते एक बार तो क्या मस्जिद में घुस गया और जाके बैठ गया और भगाया वहाँ मौलवी ने, कहाँ पीने वाला ही आ गया यहाँ पर। तो उसने देखिए शराबी जरूर था पर उसने एक बात कही, एक शेर कहा, वो देखिए आप कितना मौजू है, आप कितना प्रभावशाली। उसने कहा कि मौलवी से कहा कि शायद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। मतलब यही भी वो बात भी अद्वैतवादी एक ही बात मानते हैं कि भगवान हमारा कण कण में है और कण कण में है, तो उसी का हमें भी चिंतन करते रहना चाहिए। भाव वनन रहे मन माही, हरि भज दूसरे जग में नाही। दूसरा संसार में ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं है। और हमारे यहाँ तो कहा कि वसुदेव कुटुंबकम क्यों कहा, इसीलिए कहा कि सब एक भाई है, क्योंकि एक ही पिता की संतान है। जग विषयक विचार सब त्यागे, वही मोह निशी है, इसी मोह वही मोह निशी से है जागे। जिसने ये सारे संसार के जो नाना प्रकार के विचार हैं वो त्याग दिए हैं, संसार में मानिए वही व्यक्ति सही मायने में जागृत है। होती सारी दूर व्यथाएं। हाँ भाई, आपके भी बड़े काम की बात है। कौन से काम की बात में? और मैं बार बार आपको सुनाते रहूंगा कथा इसी प्रकार से, यदि आप सुनते रहेंगे। पर दक्षिणा के रूप में एक चीज जरूर मांगूंगा, वो क्या कि आप हमारे चैनल को, हमारा जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार आप आ रहे हैं तो, अथवा शेयर तो आप करते ही होंगे, शेयर करते रहिए। तो हम आपको, अब आप शेयर करते रहेंगे, हम आपको कथा सुनाते रहेंगे और क्या कहते रहेंगे कि होती सारी दूर व्यथाएं, सुनते रहिए हरि कथाएं। भगवान के गुणानुवाद गाते रहिए, सुनते रहिए। मधुरो कथा भगवान की, नीरसता हो दूर। यदि आप, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। यदि आप सत्य के निकट हैं, आपका चित्त आनंद में डूब रहा है, तो आपके सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। मधुर भग कथा भगवान की, नीरसता हो दूर। राग बढ़े बैराग प्रति, कृपा मिले भरपूर। वैसे तो राग द्वेष से दूर होना चाहिए, पर यहाँ हम क्या कह रहे हैं, राग बढ़े बैराग प्रति। हाँ, हमारा राग, हमारा प्रेम बैराग के प्रति अपने आप बढ़ जाएगा, यानी निश्चित रूप से बैराग की भावना मन में आने लगेगी। और जब देखिए हमारे भक्ति में एक कमी है। कौन सी कमी है कि भक्ति के साथ साथ बैराग यदि नहीं आता है तो भक्ति का प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि राग बढ़े बैराग प्रति, कृपा मिले भरपूर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया की जय। भगवती नर्मदा आप सबका मंगल करे। और यह कहते हुए मैं आज विश्राम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।